बृहदारण्यक उपनिषद का चतुर्थ अध्याय और चौथा ब्राह्मण। विषय चल रहा है एक शरीर को छोड़ करके आत्मा दूसरे शरीर को धारण करता है। तो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करने में कितना समय वक्त लगता है। तो इसके लिए ऋषि ने, महर्षि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को ये स्पष्ट किया है, जैसे एक कीड़ा एक पत्ते पर विराजमान है और एक पाँव को उठा करके अगले पत्ते पर रखता है वो, और पिछले पाँव को उठा करके वापस उस अगले पत्ते पे रखता है, तो कितना टाइम लगता है? बहुत कम समय। ये तो केवल एक उदाहरण है, यानी आप यूँ नहीं समझ सकते कि कीड़ा जो है एक पाँव ऊपर उठाता है और अगले पत्ते पे रखता है, पिछले पाँव को उठा करके फिर उस अगले पत्ते पर रख, इतना ही टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है कि इधर से शरीर छूटा और उधर एंट्री, बस कोई वक्त नहीं लगता। इसका यह अभिप्राय है। वक्त का मतलब है बहुत ही कम समय लगता है। ये तो केवल कहने का अभिप्राय है कि बस मानो उदाहरण जब दिया जाता है कि समझने के लिए, कि जैसे ये उदाहरण में कितना वक्त लग रहा है उसको, यानी बहुत कम समय लग रहा है। ठीक इसी प्रकार से एक शरीर से जब आत्मा शरीर को छोड़ता है तो दूसरे शरीर में तुरंत प्रवेश, पहले से तैयार है सब लोग। ये एक बहुत विशिष्ट प्रमाण है जो आज आपने कल पढ़ा है। तो यजुर्वेद में भी एक प्रसंग आता है, तो जब शरीर से आत्मा निकलता है तो वो वायु में से, मतलब पानी में से, हवा में से, अग्नि में से, और ऐसे भ्रमण करता हुआ जाता है, कई दिन लगता है उसको। वो भी एक प्रमाण है। दोनों प्रमाण है, दोनों विधियां हैं। अब ये दोनों विधियां क्यों ऐसी हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है आप, मैं, स्वयं, हम सब लोग हैं। ये हमारे कर्म हैं, ये हमारे कर्मों का करामात है, यूं समझ सकते आप। जनरली देखेंगे इधर शरीर छोड़ा और उधर एंट्री, कोई वक्त नहीं लगता किसी का। अब जो दूसरी विधि बताई है कि कई दिन लगते हैं, कई दिन वहां पर, जैसे कोई कहता 11 दिन, कोई कहता 12 दिन, कोई कहता 13 दिन, इसी को मान करके जब कोई मर जाता है तो उसके 13वीं करते हैं, 12वीं करते, कोई 11वीं करते हैं। कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि भी इतने दिन लगेंगे। वो भी एक उदाहरण है, याद रखना, वो भी एक उदाहरण है। मतलब कुछ दिन लगते हैं। क्यों ऐसा लगते हैं? आपके, मेरे, हम सबके कर्मों के कारण से। अगर मान लीजिएगा हम में से कोई ऐसे कर्म करें, अजनबी कर्म, मतलब कुछ ऐसे लग रहे हैं कि ऐसे कर्म वालों के लिए ऐसा शरीर तैयार भी तो हो, कहीं ऐसे लोग होने चाहिए ना। ये तो जबरदस्ती किसी को कहीं तो नहीं भेजा जाएगा ना। जो शरीर को छोड़ करके जाने वाला आत्मा है, उसके कर्म कैसे हैं, और उसके कर्मों के अनुरूप वैसा ही शरीर तैयार ना हो तो क्या करेगा भगवान? भगवान तो मजबूर है ना। मजबूर का मतलब है भगवान कर्मों के अनुसार ही तो जन्म देगा। और जब अगला जो शरीर जहां भी देना है, उनके ऐसे कर्म नहीं है। बुरा मत मानना, और मान लो तो कौन सा मेरा बुरा होना है।
आपके घरों में कोई भी हो तो वो मान लीजिए उनके ऐसे कर्म नहीं है, आप चाहते हो ना बहुत पवित्र आत्मा आपके घर में आए, पोते के रूप में, पोती के रूप में, या जिस किसी भी रूप में, आप तो यही चाहोगे ना। पर आपका बेटा या बेटी, बहू जो भी है, ऐसे पवित्र कर्म वाले ना हो तो क्या करेगा भगवान? क्या करेगा बोलो? अथवा वाकई मान लीजिएगा आपका बेटा बेटी या जो भी आपके जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, आप मानते मेरा बेटा, बस ये तो भगवान का शुक्र है कि ऐसा बेटा दुनिया में ढूंढने को नहीं मिलता, क्या कमाल का बेटा मेरा। मानती है माँ अपने बेटे को, अच्छा कौन नहीं मानते है, अच्छी बात है। और आपकी बहू भी बहुत देवता है, तो बहू नहीं है तो बेटी है, ऐसे बोलते हैं सास लोग, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब बहू भी बहुत अच्छी है और बेटा भी बहुत अच्छा है। अब अच्छे बहू बेटे के लिए जो भी पोता पोती आने वाले हैं वो भी तो अच्छे होने चाहिए। और जब अच्छे नहीं होंगे तो क्या होगा? वेट करना पड़ेगा आपके बहू बेटे को। उस वाले कर्म करने वाला कोई ना मिले, क्योंकि वो तो भगवान के हाथ में नहीं है ना कर्म करने का तो हमारे हाथ में, आत्माओं के हाथ में। तो जब अच्छे कर्म वाले माता पिता जब ना मिले तो उसको क्या करना पड़ेगा आप ही बताओ। जब आप ठीक है, आप आजकल पैसा ज़्यादा हो गए तो फ्लाइटों में घूमते हैं, तो भी आपको वेट करना पड़ता है जी, टिकट्स नहीं है जी, हाँ, चाहे फ्लाइट के हो चाहे ट्रेन के हो, तो आपको भी वेट करना पड़ता है, आपको वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, आज नहीं मिल रहे हैं तो कल देखेंगे, 10 दिन के बाद देखेंगे, 15 दिन के बाद देखेंगे, तत्काल में भी नहीं मिल रहे हैं तो वेट तो करना पड़ेगा आपको। वेट करते हो ना, वेटिंग लिस्ट में आने पड़ता है आपको। तो ठीक इसी प्रकार से जिसके बहुत अच्छे कर्म होंगे तो उसके बहुत अच्छे माता पिता कपल के लिए वेट करना पड़ेगा, या जिसके बहुत खूंखार ऐसे कर्म होंगे जो निकृष्ट से निकृष्ट कर्म होंगे तो उसके लिए भी वेट करना पड़ेगा, ऐसे भी तो चाहिए उसको। तो इसलिए भगवान ने 2 विधियां बनाई है कि अगर कोई बहुत अच्छे कर्म वाले हों, बहुत खराब कर्म वाले हों, तो उसके लिए 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 1 सप्ताह भी लग सकता है, 15 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 50 साल भी लग सकते, याद रखना। तब तक उसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा कर्म वाला है। उसको वैसे मान लो कोई यूँ समझ लीजिएगा संप्रज्ञा समाधि लगाई, असंप्रज्ञा समाधि नहीं लगा पाया, आत्मा का दर्शन कर लिया, जो संप्रज्ञा समाधि के 27 प्रकार के पदार्थों का साक्षात्कार जिसने कर लिया और किसी वजह से उसको मार डाला अथवा किसी वजह से मर गया, हो गया, कोई भी कारण हो सकता है, अब उसको जन्म मिले तो किसके यहाँ जन्म मिलना चाहिए बताओ? जो जिसके इतने अच्छे कर्म हो तो उसको किसके यहाँ जन्म मिलना चाहिए। और ऐसे कपल तैयार ना हो कहीं भी तो क्या करना पड़ेगा भगवान को बताइए आप? वेट करना पड़ेगा, और कोई सहारा नहीं है, और कोई कारण नहीं है हमारे पास में। तो ऐसे ऐसे जो कारण बनते हैं उनके लिए ये दूसरी विधि है, जिनको कुछ दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं हमें किसी को नहीं पता है, ना ऋषि को पता है या ना किसी को पता है, वो तो केवल एक उदाहरण के रूप में कुछ दिन लगते हैं ऐसे लिखा है। तो ये समझ करके चलना है, 2 विधियां हैं। तो प्राय इधर शरीर छूटा और उधर दूसरे शरीर में प्रवेश ऐसा ही होता है धड़ाधड़, लेकिन कोई कोई किसी के लिए समय लगता है, और समय लगना बहुत अच्छा है, उसी के लिए आप वेट करिएगा। और ऐसे कर्म आपको, हमको, सबको करने चाहिए। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है, मैंने पोस्ट भी किया आप लोगों को, फिर भी आप लोग पूछते हैं व्यक्तिगत रूप से कि 3 पुस्तकें इसमें हैं तो कौन सी पुस्तक लेनी है वेदांत दर्शन के लिए। उसमें ब्रह्म मुनि जी के संस्कृत वाला और एक हिंदी वाला, यानी दोनों पुस्तकें हैं, एक हिंदी वाली पुस्तक है, एक संस्कृत वाली है। संस्कृत का ही अनुवाद है हिंदी, लेकिन वो अलग पुस्तक में, एक साथ में नहीं है। इसलिए ब्रह्म मुनि जी के दोनों पुस्तक आप ले सकते हैं।
और तीसरी पुस्तक अगर कोई चाहे, वो आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा है वो लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी दोनों पुस्तकें लेना तो आपके लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर आप में से कोई ये सोचते हैं नहीं मेरे को हिंदी वाली नहीं चाहिए पुस्तक, मेरे को संस्कृत समझ में आती है और हिंदी की आवश्यकता नहीं है, तो केवल संस्कृत वाली ही लेने। लेकिन संस्कृत वाली पुस्तक लेना सबके लिए अनिवार्य है, और हिंदी वाली पुस्तक में विकल्प है आपका, क्योंकि जिनको संस्कृत समझ में नहीं आएगी बाद में आवृत्ति करते समय, क्लास के बाद में देखते समय, तो हिंदी का सहारा लेकर के समझ सकते हैं। कोई ये सोचे फिर मेरे को संस्कृत लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल हिंदी लेकर के चलाएंगे, तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि पढ़ाते समय आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबके पास पुस्तक होनी चाहिए, पहली बात। और बहुत सारे नियम मैं बदलूँगा, जिस तरह का अभी चल रहा है, ये नियमों से अध्ययन ठीक से नहीं हो पा रहा है आप सबका। तो अब जब क्लास नया प्रारंभ होगा तो तब बहुत सारे नियम आपके सामने आएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं 5वें श्लोक से। जी एक बात पूछूं आचार्य जी? अभी नहीं, प्रश्नोत्तर में पूछिए। पुस्तक के बारे में पूछना। वही प्रश्नोत्तर के बारे में उस समय पूछिएगा, फिर आप पूछेंगे, फिर और कोई पूछेंगे, तो प्रश्नोत्तर का जब समय होगा तब पूछ लीजिएगा। तो 5वां श्लोक है, देखिएगा। सह वै अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमयः मनोमयः प्राणमयः चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः पृथ्वीमयः आपोमयः वायुमयः आकाशमयः तेजोमयः अतेजोमयः काममयः अकाममयः क्रोधमयः अक्रोधमयः धर्ममयः अधर्ममयः सर्वमयः तद यद एतद इदममयः अदोमयः इति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। इस शरीर को छोड़ करके जब अगले शरीर में जाता है व्यक्ति, तो उसकी क्या स्थिति होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। सह वही अयम आत्मा, वह ये जो आत्मा है, ब्रह्म महान है, अपने आप में वैसे ही महान है, क्योंकि नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है आत्मा। आत्मा का जो निज स्वरूप है वो है शुद्ध है, पवित्र है, नित्य है, शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, भले अल्पज्य हो लेकिन चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। अपने आप में वो मुक्त स्वरूप है, वो किसी के साथ ऐसा जुड़ा हुआ नहीं है। अविद्या से जब युक्त होता है तब बंधन में आता है, जब अविद्या को हटा लेता है तो मुक्त हो जाता है। अपने आप में देखेंगे तो वो मुक्त स्वरूप है। तो इसलिए वो ब्रह्म यानी महान है, क्योंकि महान कर्म करने वाला है, इसलिए विज्ञानमय है और ज्ञान स्वरूप है। विज्ञान का मतलब है ज्ञान स्वरूप है। मनोमय, वो मन से जब युक्त होता है मन वाला बन जाता है। मनोमय का मतलब है मन वाला, जैसे विज्ञानमय का मतलब है ज्ञान वाला, मनोमय मन वाला। प्राणमय, प्राणों से भी युक्त है तो वो प्राणमय। इन सब बातों को समझने से पहले मैं जो प्रचलित, जो आजकल योग के नाम से सभी लोग परिचित हो गए हैं, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे कोई आसन करता है तो वो आसन में है, बस केवल योग का आसन ही करता है और कुछ नहीं करता वो। और एक प्राणायाम करता है तो प्राणायाममय बन जाएगा वो। केवल ध्यान करता है तो ध्यानमय बन जाएगा। यानी योग के जो 8 अंग है, यम के 5 विभाग है, नियम के 5 विभाग है, तो इन सब विभागों का जब कोई पालन करता है तो वो पूरा योगी कहलाएगा। नहीं तो एकांश में होगा, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई आसन कर रहा है, कोई बस केवल अहिंसा पर ध्यान दे रहा है लेकिन सत्य पर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई सत्य पर ध्यान दे रहा है तो अस्तेय पर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई अस्तेय पर ध्यान दे रहा है तो अपरिग्रह पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो एक किसी न किसी अंग को लेके जा रहा है। तो सभी योग है, सभी योग के 8 अंग योग कहलाएंगे। अगर कोई केवल आसन कर रहा है तो वो भी योगी है, पर एक अंश में है, पूर्ण योगी नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे ही
एक एक चीज से युक्त होकर के जब उसी से नाम बोला जाएगा, उसी वाला, यानी सत्यमय, अहिंसामय, अस्तेयमय, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी बताया जा रहा है, क्योंकि आत्मा जिन जिन चीजों से युक्त रहता है। वीना कश्यप कौन है? अपना म्यूट करके रखिए। तो जिससे आत्मा युक्त होता है शरीर धारण करते समय, तो उससे युक्त उसको बताया जा रहा है। बस इतना आपको समझना है। तो ब्रह्म का मतलब है जब महान कर्म करता है तो ब्रह्म यानी बड़ा बन जाता है। ब्रह्म शब्द के बहुत सारे अर्थ पीछे आपने पढ़ा ना। आपो वही ब्रह्मा, जल को भी ब्रह्म बोला है, अग्नि को भी ब्रह्म बोला है, वायु को भी ब्रह्म बोला है, प्राण को भी बोला है, ठीक है ना। ऐसे ब्रह्म का मतलब है बड़ा, महान। तो वो महान बनता है कैसे? कर्मों के कारण से। और विज्ञान से युक्त होता है, विवेक से युक्त होता है तो विज्ञानमय बनेगा। मन से युक्त रहता है इसलिए मनोमय है। प्राण से युक्त रहता है इसलिए प्राणमय है। आंखों से युक्त रहता है इसलिए चक्षुमय है। श्रोत्र कानों से युक्त रहता है आत्मा तो श्रोत्रमय है। और पृथ्वी से धरती से भी युक्त रहता है तो इसलिए पृथ्वीमय है। जल से युक्त रहता है आत्मा तो आपोमय है। शरीर में आप देखेंगे ना कि 80% तो पानी है तो जलमय है ही आत्मा। वैसे बाहर के पानी से भी युक्त रहता है तो आपोमय है। वायु से युक्त रहता है वायुमय है। आकाश से युक्त रहता है, आकाश में आना जाना बैठना उठना सब आकाश में चल रहा है, अर्थात आकाश में ही रहता है इसलिए आकाशमय है। तेजोमय है, तेज से युक्त रहता है। तेज का मतलब है ज्ञान। और कभी कभी अतेजोमय, कभी अविद्या से भी युक्त रहता है तो इसलिए अतेजोमय बता दिया। काममय, कभी कामनाओं से युक्त रहता है। बस इच्छाएं बहुत बढ़ जाती है। जब ठोकर खा खा करके जब देख लेता है कि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, तृष्णा जो है हानिकारक है, बस छोड़ो, अब इन सब तृष्णाओं से दूर होकर के ऊपर उठते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। तो तब क्या बनेगा? अकाममय, कामनाओं से रहित हो जाता। अब इच्छाएं समाप्त हो जाती उसको। अब जैसे आप में से भी कुछ लोगों के, हाँ जी आप थोड़ा शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना, बहुत कर लिया जी शॉपिंग, अब तो बस हो गया, बस मैंने छोड़ दिया। हाँ जी कुछ कपड़े लेते हैं, बहुत ले लिया कपड़े, अब नहीं चाहिए। ऑर्नामेंट्स बहुत देख लिया, अब नहीं चाहिए। जैसे आप लोग ऊब जाते हैं ना उनसे, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी से, तो ऐसे ही इच्छाओं से जब ऊब जाता है व्यक्ति तब ईश्वर की ओर बढ़ता है। नहीं तो उसको रूप रस गंध स्पर्श शब्द इन्हीं में लगा रहता है। दुनिया के जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है व्यक्ति को, ये जो संसार है, संसार से ऊपर उठना ही नहीं चाहता व्यक्ति। ईश्वर की ओर बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को भी जानने की इच्छा नहीं हो रही व्यक्ति को। लेकिन जब ठोकर खा खा करके जब समझ में आ जाता है, जिसको आप कहते हैं ना अकल आ गई इसको, उस स्थिति में फिर क्या बनता है? वो अकाममय, अब कामनाओं से दूर हो गया। क्रोधमय, आदमी जो है क्रोध से भी युक्त होता है तो क्रोधमय। और अक्रोधमय, किसी किसी को आप देखें इसको गुस्सा ही नहीं आता है जी, बहुत शांत रहता आदमी, तो वो कैसा हो गया? अक्रोधमय। धर्ममय, कोई व्यक्ति धर्म से युक्त, धर्म से इधर उधर नहीं हो सकता। धर्म का मतलब यहाँ पर हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, वो धर्म नहीं है। वो तो पंथ मत संप्रदाय, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, चाहे ये सब संप्रदाय है। धर्म का मतलब है जिसको सब स्वीकार करते हैं। कोई ऐसा नहीं है दुनिया में आदमी जो धर्म को स्वीकार नहीं करता। धर्म का मतलब यहाँ है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये है धर्म जो सबको मान्य है। कोई मेरे को दुख दे ये मेरे को कभी मान्य नहीं है। तो ऐसा ही आप सब जानते हैं, दुनिया भर के लोग ऐसे ही मानते हैं कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे को दुखी कर दो। जितना दुखी आप कर सकते हो ना उतना दुखी कर दो जी मेरे को, मैं दुख में ही रहना चाहता हूँ। ऐसा दुनिया में आपको एक भी मनुष्य नहीं मिलेगा। अर्थात वो क्या चाहता है? कोई भी मेरे को दुख ना दे। ऐसा सभी दुनिया के लोग चाहते हैं। टेररिस्ट भी यही चाहेगा, वो आपको हम सबको मारना चाहेगा, लेकिन उसको जब कोई मारना लगेगा तो बच के भागेगा। वो दुख नहीं चाहता स्वयं।
तो यही धर्म है जिसको सब मानते हो। कोई माने कोई ना माने वो धर्म नहीं। इसलिए धर्म सबके लिए एक होता है, अलग अलग नहीं होते। इसलिए कहा जा रहा है धर्ममय, वो धर्म से युक्त होता है। और जब इन बातों को नहीं समझता है तो कैसे होगा? अधर्ममय, अवसरवादी बनता है। जहाँ अवसर मिलेगा वहीं अधर्म कर बैठता है। फिर कहा अंत में सर्वमय, व्यक्ति सबसे युक्त है, गुस्से से भी, लोभ से भी, ईर्ष्या से भी, या किसी से भी, अच्छाइयों से भी युक्त है और बुराइयों से युक्त है। आज का जो मनुष्य है अच्छाइयों से भी युक्त है और बुराइयों से भी युक्त है। तद यद एतद, वह ये जो है आत्मा क्या करता है? इदममय, इदममय का मतलब इस संसार से युक्त है। इदम का मतलब संसार, यह लोक, इस लोक से युक्त है। कभी कभी अधोमय, कभी फिर शरीर को छोड़ेगा तो अधोमय, परलोक से भी युक्त हो जाएगा, स्वर्ग से भी युक्त होगा। तो ये आत्मा की स्थिति है। पर यह स्थिति कब बनेगी? तो कहा जा रहा है यथाकारी तथाचारी तथा भवति। तो कह रहे हैं यथाकारी यथाचारी तथा भवति। यथाकारी का मतलब जैसे कर्म करेगा आदमी, मनुष्य शरीर में रहते हुए जैसे जैसे कर्म करेगा, और यथाचारी और जैसा जैसा आचरण करेगा। आप देखिएगा अपने लिए उसका कर्म अलग प्रकार का होता है, दूसरे के लिए अलग प्रकार का कर्म होता है। उदाहरण के लिए देखिएगा, सोच देखिए व्यक्ति का। हाँ जी, कुछ आप मेरे को द्राक्ष खिलाइएगा, अंगूर खिलाइएगा। अब अंगूर एक ऐसे फल हैं, अंगूर क्या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आजकल तो वैसे ही दवाइयाँ छिड़कते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। बहुत अच्छे ढंग से धोना चाहिए। आजकल मशीनें भी आ रहे हैं, फल रख देते उसमें घूमता रहता है, और ऐसे भी आते हैं आजकल। खैर, तो गर्म पानी से धो या अच्छे ढंग से धो, ताकि उसके ऊपर जो भी केमिकल्स हैं, जो भी पेस्टिसाइड्स जो भी डालते हैं आजकल, वो सब हट जाए। अच्छी तरह साफ सफाई होनी चाहिए। अब खुद खा रहा है तो बहुत अच्छा साफ कर देगा, मतलब खाएगा, और दूसरे को देना हो। आप देखेंगे ना, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, देखा हूँ साक्षात, दूसरों को जब देना होता है वही चीज़ बस ऐसे पानी से यूँ करके दे देंगे। मतलब मेहनत नहीं करना चाहता है वो व्यक्ति। ईमानदार नहीं है, ईमानदार नहीं है। जब स्वयं के लिए कर्म करता है अपने लिए, तो उसको परफेक्शन चाहिए, और वही कर्म दूसरे के लिए क्या फर्क पड़ता है, यूँ कर लो बस हो गया। तो कर्म जो है वो बहुत मानी रखते हैं। यथाकारी, जैसे कर्म करता है, यथाचारी, जैसा उसका आचरण होता है दूसरों के लिए, बहुत मानी रखते हैं। तो यथाकारी यथाचारी तथा भवति, वो वैसा ही बनेगा अगले जीवन में। साधुकारी साधुर्भवति, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यथाकारी यथाचारी को स्पष्ट किया जा रहा है आगे। वो कहते हैं साधुकारी साधुर्भवति, अगर वो साधु होता, साधु का मतलब है सज्जन होता, सज्जन पुरुष जिसको कहते हैं। जैसे हरियाणा में, पंजाब में जाते हैं महाशय, जिसका आशय बहुत अच्छे हो उसको महाशय जी बोलते हैं, मतलब सज्जन आदमी है, सत्पुरुष कह सकते हैं आप। तो साधुकारी का मतलब है अच्छा आदमी है, जो नेक कर्म करने वाला है। तो साधुकारी तो साधुर्भवति, इस जीवन में वो साधुकारी होता है, अर्थात अच्छा सज्जन बन करके अच्छे कर्म कर रहा है, तो निश्चित बात है वो अगले जीवन में भी बहुत अच्छा बनेगा, वो साधु ही बनेगा। फिर कहते हैं पापकारी, अगर पापी होता है वो, पापकारी मतलब पाप करने वाला होता है, तो समझ लेना अगले जीवन में पापः भवति, पापी भवति, वो भी पापी हो जाएगा। पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति, ये निश्चित बात है। कहते हैं पुण्येन कर्मणा पुण्यः भवति, पुण्य कर्मों के कारण से ही व्यक्ति पुण्य लोक में जाता है, अर्थात अच्छे शरीरों को धारण करता है, जिसको आप स्वर्ग कहा करते हैं। पुण्येन कर्मणा पुण्यः भवति, पुण्य कर्म के माध्यम से व्यक्ति पुण्य लोक को प्राप्त होता है, अर्थात जिसको चंद्रलोक बोला है पीछे, अर्थात स्वर्गलोक। चंद्रलोक का अर्थ होता है स्वर्गलोक, अर्थात अच्छा जीवन। अगला जो जीवन मिलेगा उसको बहुत अच्छा मिलेगा, क्यों? उसने पुण्य कर्म किए। पापा पापेन, पापेन कर्मणा पापः,
अगर पाप कर्म ज़्यादा करता है, जिसके जीवन में पाप बहुत होते हैं, तो इसलिए वो फिर पाप योनि को जाता है। पाप योनि का मतलब नरक योनि जिसको आप कहते हैं, अर्थात निकृष्ट व्यक्ति बनेगा। अथः खलु आह काममयः एव अयं पुरुष इति सः यथा कामः भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। अथ खलु आहु, इसलिए ऋषि लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, काममय एव अयम पुरुषः। अयम पुरुषः, ये जो आत्मा है, ये जो शरीरधारी है, ये कैसा होता है, काममय, कामनाओं से युक्त है। इसके मन को टटोल करके देखिएगा, आप देखेंगे ये भगवान कि ढेरों अनगिनत, अनकाउंटेबल, ऐसा भी आप कह सकते हैं। हमारी दृष्टि से तो ऐसा ही है। ईश्वर तो सबको गिन करके रखता है। इतनी इच्छाएं रहती है मन के अंदर, पूछो मत। सबको पता है इस बात को, कौन नहीं जानता है, लेकिन सब थोड़ा बताते हैं मेरे मन में क्या चल रहा है। अब बताओ या ना बताओ, ईश्वर तो जरूर जानता है। अथवा जो योगी होते हैं वो भी बहुत कुछ जान पाते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ सब जानते हैं, कोई नहीं जान सकता मनुष्य, वो योगी हो चाहे कोई भी हो, कितना ही एक्सपर्ट कुशल व्यक्ति हो, वो सब बातें नहीं जान सकता आपकी मन की बातों को, केवल ईश्वर को छोड़ करके। हाँ, जब योगी होता है तो उसको पता होता है कि सामने वाले को पढ़ना उसको आता है, उसके शरीर को देख करके, उसकी आव भाव को देख करके, उसके कर्मों को देख करके, उसके ज्ञान विज्ञान को देख करके, उसकी भक्ति को देख करके बहुत कुछ पता लगाता है। तो पर सब कुछ नहीं पता लगा पाएगा। तो कहा जा रहा है अयम पुरुषः, ये जो पुरुष है काममया, बहुत सारी इच्छाओं को लेकर के जी रहा होता है। मतलब दूसरे को खबर होने नहीं देता, यानी दूसरे को पता भी नहीं लग सकता है। आप समझ सकते हैं कि पति पत्नी का संबंध बहुत गहरा माना जाता है। आप सबको पता है, इस बात को जानते हैं। सबसे निकट का संबंध आप मानते हैं। इससे निकट और कौन सा संबंध हो सकता है भौतिक दृष्टि से। ईश्वर का और योगी का तो बहुत निकट संबंध होता है, वो एक अलग बात हो गया। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि को छोड़ करके भौतिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से देखेंगे, पति पत्नी का बहुत निकट संबंध माना जाता है। आप 50 साल की सालगिरह बना लीजिएगा, मैरिज का वर्षगांठ जिसको आप कहते हैं, या 75वां बना लीजिएगा। वो भगवान करे भला आपका कि आप 100 साल का भी बना ले, लेकिन नहीं जान सकते कि पति के मन में क्या चल रहा है या पत्नी के मन में क्या चल रहा है। बहुत कुछ जान लेंगे, आप साथ में रहते हो, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं जान सकते। और एक दूसरे से छिपाने में, यानी मनुष्य एक इतना कुशल व्यक्ति है, इसकी कुशलता सबसे ज़्यादा उसमें होती है, ना इंजीनियरिंग में होती है, ना मेडिकल में होती है, ना किसी और जो स्किल्स हैं दुनिया भर के, उनमें इतनी कुशलता नहीं होती है जितनी कुशलता अपने आप को छुपाने में होती है। क्या छुपाता है आदमी, कमाल का है। वो चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे माता हो या पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई भी हो दुनिया का, नहीं पार पाएगा, नहीं समझ पाएगा सामने वाले व्यक्ति को। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूँ, भगवान को समझना बड़ा सरल है, वो बहुत ईजी है, वो जैसा वैसे दिखता है, पर आदमी को समझना बड़ा कठिन है। तो इसकी जो कामना है ना, ढेरों हैं, अनगिनत हैं। इसलिए कहते हैं ऋषि लोग कि काममय अयम पुरुषः इति यथा कामा भवति, और जैसी जैसी उसकी मन की कामनाएं होती है ना, तथा क्रतुर्भवति, वो वैसी ही चेष्टा करने लगता है। क्रतु का मतलब है प्रयत्न। आपने यजुर्वेद पढ़ा है ना, ओम क्रतोस्मरा, अपने क्रतुत्व को समझो, अपने प्रयत्न को समझो, अपने कर्तापन को समझो, आपके अंदर प्रयत्न है, प्रयत्न को भूलना नहीं। तो कहते हैं यथा कामः, जैसी जैसी उसकी मन में कामनाएं होती है ना, उन कामनाओं के अनुरूप वो क्रतुर्भवति, वैसा ही प्रयत्न करने लगता है। किसी को भान भी नहीं होने देता है, चाहे वो कितने निकट
संबंधी हो, पता नहीं लगता, ऐसे प्रयत्न करता, किसी को पता ही नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा एक आदमी अकेला बैठा है कमरे में अकेला रहता है। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं आप कभी उतरते नहीं नीचे, कमरे में बंद रहते हो, क्या करते हो? अब किसको क्या पता मैं क्या करता हूँ? अब अकेला आदमी कुछ भी कर सकता है, उल्टा सुल्टा, अच्छा बुरा, कुछ भी कर सकता है। कौन क्या कल्पना कर सकता है? एक आदमी को समझना बड़ा मुश्किल होता है। ये कहना चाह रहे हैं यथा काम, जैसे उसकी कामनाएं होंगे उसके मन के अंदर, तथा तत्क्रतुर्भवति, वो वैसे ही प्रयत्न करने लगता है। उसका प्रयत्न रुक नहीं सकता, क्योंकि कामना के अनुरूप ही उसका प्रयत्न चलेगा। याद रखना, जैसी जैसी उसकी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं को पूरा करना उसको आप समझ सकते हैं कि कामना के पीछे उसका मन लगा हुआ, यूं कह सकते हैं, अथवा आप यूं कह सकते हैं ना मोटी भाषा में, उसका दिल उसकी कामना के पीछे लगा हुआ है। जैसी इच्छा होती है उसको पूरा करना चाहेगा ना व्यक्ति, नहीं तो इच्छा को क्यों पालेगा मन में? तो उसके लिए प्रयत्न कभी ना कभी करता रहता है। तो तत्क्रतुर्भवति, इसलिए वो प्रयत्नशील होता है। और यत् क्रतुर्भवति, और जैसे उसका प्रयत्न होता है, तत्कर्म कुरुते, फिर वो कर्म कर डालता है। बस जहां भी अवसर मिल गया उसको, बस वहीं कर्म कर डालता है। क्योंकि प्रयत्न जब करेगा तो प्रयत्न का परिणाम क्या है? कर्म ही तो है। आत्मा का जो प्रयत्न है वो किस लिए? वो कर्म करने के लिए। तो प्रयत्न होते तत्कर्म कुरुते, बस वो कर्म कर डालता है। यत् कर्म कुरुते, और जैसा वो कर्म करेगा, यत् कर्म कुरुते, जैसा ही वो कर्म होगा, तो तद अभिसंपद्यते, उसी कर्म के अनुरूप वैसा ही फल प्राप्त करेगा। आप अब इसको फेर बदल नहीं कर सकते। तद अभिसंपद्यते, वो वैसा ही पाएगा। अब ये बातें इसलिए बताई जा रही है कि कौन अच्छा नहीं चाहता अपना फ्यूचर, भविष्य को? कोई ऐसा दुनिया में नहीं अपने भविष्य को अच्छा नहीं चाहेगा। जैसे क्लास के बाद मैं उठ कर के बाहर निकलूं, मेरा एक्सीडेंट हो, ऐसा कोई चाहेगा? क्लास के बाद में मैं मर जाऊं, ऐसा कोई चाहेगा? मैं ऐसे बैठे बैठे ओम राम नाम सत हो जाए, मेरा ऐसा चाहेगा? जैसा मैं हूं आज वैसा ही रहूं, मेरी प्रगति ना हो, मेरी उन्नति ना हो, ऐसा कोई चाहेगा? कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा फ्यूचर को कि मेरा खराब फ्यूचर हो, भविष्य मेरा उज्जवल ना हो। हर व्यक्ति चाहेगा जब भविष्य अच्छा हो, चाहे इस जन्म का भविष्य हो, चाहे वो इस शरीर को छोड़ने के बाद में आने वाला भविष्य हो, सब अच्छा चाहेंगे। इसलिए ये बातें कही जा रही है कि यत् कर्म कुरुते, जो कर्म करेगा ना तद अभिसंपद्यते, वो वैसा ही मिलेगा उसको। अब यहां हम बैठ करके आलस्य करें, प्रमाद करें, निठल्ले बने रहें, मेहनत ना करें, पुरुषार्थ ना करें, सामर्थ्य होते हुए भी, आदमी के पास इतना सामर्थ्य होता है, भगवान शुक्र है, भगवान ने हमको इतना सामर्थ्य दिया, ये समाप्त नहीं होता है। हाँ, मतलब मनुष्य बना दिया है हमें, तो समझ लेना हम समर्थ हैं, हम उसमें बैठ सकते हैं। जैसे कोई ग्रेजुएशन कर लेता है तो वो समर्थ है, आईएएस के लिए वो फाइट कर सकता है, यूपीएससी के लिए वो तैयार हो सकता है, क्योंकि उसने ग्रेजुएशन किया है। भारत की बात कर रहा हूं मैं। मतलब एक योग्यता होती है कि वहां के लिए कम से कम ये तो योग्यता होनी चाहिए। तो मनुष्य बन गया, इसका मतलब उसके पास वो योग्यता है, वो उस कंपटीशन में बैठ सकता है, मुक्ति वाले में, मोक्ष वाले में या स्वर्ग वाले में। क्योंकि मनुष्य है वो कुत्ता गधा घोड़ा सुअर और योनि में थोड़ा है ताकि वो बस दूर की बात हो। क्योंकि मनुष्य होने के नाते वो उस स्पर्धा में बैठेगा, चाहे वो स्वर्ग का हो चाहे वो मोक्ष का हो। इतना सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दिया है, पर हम इतने अभागे हो जाते हैं, इतना दीनहीन अपने आप को बना लेते हैं
कि हम अपने सामर्थ्य को ही नहीं पहचान पाते। कोई अपनी अवस्था को सामने ले आता है कि जी मैं बूढ़ा हो गया हूँ जी, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है जी, मैं उठ नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, आ नहीं सकता, मतलब कोई ना कोई एक ऐसी बहाना लेके आता है, क्योंकि शरीर माध्यम है। लेकिन ऐसा नहीं कि शरीर से सारे कर्म होते हों, क्योंकि शरीर को क्यों आड़े लाना है हमको। ठीक है, शरीर से नहीं कर सकता, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो वाणी में क्या हो गया, वाणी से कर सकता हूं ना, बहुत सारे कर्म कर सकता हूं। शरीर से ज्यादा वाणी से कर्म होते हैं। मैं बोल नहीं पा रहा हूं जी, क्या करूं, रोगी ऐसे हैं, बोल नहीं पा रहा हूं, कोई बात नहीं है, मन है ना आपके पास में। मन शरीर से वाणी से भी बहुत अधिक कर्म करता है मन। इसलिए हम अपने सामर्थ्य को पहचानना, इसलिए वेद तो यही कहता ना, क्रतो स्मर, क्लिबे स्मर, कृतम स्मर, यही तो कहता है वेद। तो व्यक्ति जब अपने आप को पहचान लेगा ना, तो उसके अंदर इतना सामर्थ्य है, शरीर से किए भी ना, मन से ही करने से क्या फायदा अगर कोई सोचे, इसका मतलब उसको कर्म सिद्धांत के बारे में पता ही नहीं है। एक एक बूंद जो है ना, एक एक बूंद इतना हो जाता है, संभाल नहीं पाओगे आप। ओ एक एक बूंद मिलता रहे, लगातार मिलता रहे आपको, वो रुके नहीं है। एक एक बूंद, एकदम आपको एक ग्लास नहीं मिल रहा है, लेकिन एक एक बूंद ही मिल रहा है, बस उसको इकट्ठा करते जाओ और इतना हो जाएगा वो, आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए ये मत सोचना कि मानसिक कर्मों से क्या होगा। सबसे ज़्यादा मानसिक कर्मों से ही होता है। हाँ, सबसे ज़्यादा मानसिक कर्मों से ही होता है, याद रखना। जो भी डिसाइड होता है हमारे जन्म के बारे में, हमारे सुख के बारे में, हमारे दुख के बारे में, वो सब मन से ही होता है। उसके बाद वाणी से होता है, उसके बाद शरीर से होता है। शारीरिक कर्म तो इने गिने होते हैं। इसलिए हम इस बात को हमें समझना है, यही समझाना चाह रहे हैं। मुक्ति तो दूर की बात है, मुक्ति से पहले कम से कम अच्छे तो बने, हम स्वर्ग को तो प्राप्त करें, क्योंकि स्वर्ग को प्राप्त किए बिना मुक्ति कैसे मिलेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि यत् कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते, जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसे उसको प्राप्त होगा। तदेव श्लोकः भवति, इसी बात को समझाने के एक श्लोक भी है। तदेव सक्तः सह कर्मणा इति लिंगम मनः यत्र निषक्तम अस्या। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। अस्या, इस आत्मा का, यत्र, जहां पर, निषक्तम, जुड़ा हुआ है, क्या, मनः लिंगम, मन जहां लगा हुआ है उसका, लिंग कहते हैं महतत्व रूपी बुद्धि को। जिसकी बुद्धि, जिसका मन, यत्र निषक्तम, जहां लगा हुआ है, कहां लगा हुआ है, सह कर्मणा, जैसे जैसे कर्म है उसके कर्मों के साथ लगा हुआ है, तदेव सक्ता, उसी से वो जुड़ा रहेगा। यानी किसी का मन, जिसी की बुद्धि रूप में लगा हुआ है, रस में लगा हुआ है, आप देखेंगे ना, हम अपने आप को किस में जोड़ के रखते हैं, 5 विषय है, उसके अतिरिक्त तो कोई विषय है ही नहीं है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, यही तो विषय है, 5 विषय। और ये विषय, इन विषयों का जो सुख 2 प्रकार से हमको मिलते हैं। समझने का प्रयत्न करिएगा, चेतन से और जड़ से। चेतन चाहे वो माता, पिता, गुरु, आचार्य, जो कोई भी हमारे संबंध में, इनमें, इनके माध्यम से भी आपको जो भी सुख मिलेगा वो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द से संबंधित ही मिलेगा। क्योंकि आत्मा के पास कोई ऐसा सुख नहीं है जो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द से अतिरिक्त सुख आपको दे सके। वो आत्मा, चाहे वो माँ के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, गुरु के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, जिस किसी भी रूप में हो, जो भी सुख देते हमको चेतन लोग, वो प्रकृति का सहारा लेकर के प्रकृति से ही सुख देते हैं आपको। उनके पास अपना कोई सुख नहीं है, याद रखना। अब मनुष्यों से हम सुख नहीं ले रहे हैं, तो फिर जड़ वस्तुओं से, संसार से लेंगे, प्रकृति से लेंगे सुख। तो ये रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, यही हैं हमारे सामने। तो बात कई का
क्या कही जा रही है? यत्र, जहां पर ये निषक्तम जुड़ा हुआ है, कहां पर जुड़ा हुआ है? यत्र, जहां पर अस्य मनः, जहां पर इसका मन लगा हुआ है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। यत्र अस्य मनः निषक्तम, जहां इस व्यक्ति का मन लगा हुआ है। यत्र अस्य लिंगम निषक्तम, जहां जिसकी बुद्धि लगी हुई है वहीं तो जुड़ा रहेगा व्यक्ति। सहकर्मना, वैसे नहीं है, सहकर्मना, कर्मों के साथ निषक्तम, कर्मों के साथ लगा। तदेव सक्ता, उसी का उसके साथ जुड़ाव माना जाएगा। चाहे वो रूप के साथ हो, रस के साथ हो, गंध के साथ हो, स्पर्श के साथ हो या शब्द के साथ हो। तदेव सक्तः, वो ही उसका, सक्त का मतलब है जुड़ाव, लगाव, जुड़ना, किसी के साथ जुड़ के रहना। तदेव सक्ता, उसी के साथ वो जुड़ाव, जुड़ करके रहेगा। सहकर्मना, अपने कर्मों के साथ में, और कर्मों के साथ तभी जुड़ा रहेगा जब उसका लिंगम, उसकी बुद्धि जुड़ी हुई है, उसका मन जुड़ा हुआ है। जहां पर भी, जिस किसी भी रूप, रस, गंध, स्पर्श वाली जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो। अगली बात, प्राप्य अंतम कर्मणा तस्य यत्किंच इह करोति अयम। बड़ी अच्छी बात कही है। यत्किंच इह करोति अयम, अयम ये जो आत्मा है, यत्किंच इह, इस संसार में या इस शरीर में रहता हुआ, यत्किंच करोति, जो कुछ भी करता है, तस्य कर्मणः अंतम प्राप्य, उस कर्म का अंत यानी उस कर्म का जो फल है उसी को प्राप्त करके ही वो कर पाता है। ये समझने का प्रयत्न करना। प्राप्य अंतम कर्मणः तस्य यत्किंच इह करोति अयम। तो तस्य कर्मणा अंतम प्राप्य, तस्य कर्मणा अंतम प्राप्य मतलब उस कर्म का अंतम यानी फल को प्राप्त करके, यत्किंच इह करोति अयम, जो कुछ भी ये आत्मा यहाँ इस शरीर में रहता हुआ करता है, कर्मों के फल को प्राप्त करने के लिए करता है, अथवा जो कुछ भी इस शरीर में रहता हुआ कर्म करता है तो उन्हीं कर्मों का अंत को प्राप्त होता है यानी फल को प्राप्त होता है। ये बात कही जा रही है। तो शब्दार्थ तो ये है कि यत्किंच इह करोति अयम, अयम आत्मा यत्किंच, जो कुछ भी, इह इस शरीर में रहते हुए करोति करता है, तस्या उसका किसका, तस्य कर्मणा, उस कर्म का अंतम फल को प्राप्त हो जाता है। तस्मात्, इसलिए, तस्मात् लोकात् पुनः एति अस्मै लोकाय कर्मणे इति। तस्मात्, इसलिए, जिन कर्मों को करके जिस फल को प्राप्त होता है, फिर तस्मात् लोकात्, फिर उस लोक से, पुनः एति, फिर वापस लौट के आता है। किस लिए वापस लौट के आता है? लोक आया, इसी लोक में रहने के लिए, इसी संसार में रहने के लिए, कर्म करने के लिए। उदाहरण देते हैं कि मान लीजिएगा जैसे आज हम जिस शरीर में रहते हुए जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म करके फिर जाते हैं तो इन्हीं कर्मों के अनुरूप अगले शरीर को प्राप्त करेंगे। अब अगले शरीर में रहते हुए जो भी कर्म कर करके हम फिर वापस लौटते हैं ना दूसरे शरीर के लिए, फिर वापस आते हैं। क्यों आते हैं? फिर वैसे कर्म करने के लिए। ये तो चक्र है ना, ये तो साइकिल चल रहा है हमारा। इस साइकिल से हम ऊपर उठ करके मुक्ति की ओर तो जाना नहीं चाह रहे हैं। अगर किसी के दिल में झांक करके पूछें कि आपको ले चलें अभी, जस्ट अभी, उठो जी मुक्ति में चलें, किसी उपदेशक ने बोला है, किसी के सामने थाली में हर प्रकार का व्यंजन, जिसको आप बोलते हैं ना 56 भोग, बहुत बढ़िया अच्छा रख दिया उसके सामने, जैसे वो खाने के लिए, मेरी ओर देखिएगा, वो एक ग्रास ऊपर उठाए मुंह में रखने, रुको, भगवान आके खड़ा हो गया, ये भगवान का दूत आके खड़ा हो गया। मतलब जैसे ही वो ग्रास मुंह में रखने जा रहा, उसके पसंद की चीज मुंह में रखने जा रहा है, और उसी में देवदूत आ जाए। एक कल्पना कर रहे हैं, ऐसा कोई देवदूत नहीं होता है, कोई आता नहीं है आपके पास में कि रुको, हाँ जी बुलावा आया, भगवान आपको बुला रहे मुक्ति में ले जाने के लिए, चलोगे?
तो अपने दिल से पूछ करके देखो, थोड़ी देर बैठ जाओ, पहले इसको निमटा तो दूं। हमारी जो सोच है ना वो ये है, हाँ जी थोड़ा बैठ जाइए, पहले इसको निमटा देता हूं मैं। ये हमारी सोच, यानी हम जाना नहीं चाहते हैं। अभी उठो चलो, नहीं जाना चाहेंगे। चाह रखते हैं ये अलग बात है, ख्वाहिशें तो कोई भी कुछ भी रख सकता है, लेकिन जब वो घड़ी आ जाए ना, वो वक्त आ जाए अब चलो, तो फिर कहेंगे जी ये काम रह गया, वो काम रहेगा, ये निपटाना, वो निपटाना है, अभी वो ये वो। संसार से बाहर निकलना नहीं चाहता व्यक्ति। कोई रेयर में कोई विरला होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं होता है, कोई कोई होता है, बस जीवन तो वही है जो कोई कोई होता है ना, जीवन तो उसी को कहते हैं। जब वक्त आ जाए ना, उसमें सोचना नहीं होता है, यानी वो जो वक्त टाइम जो आता है वो बता करके नहीं आता, याद रखना। वैराग्य जब होता है व्यक्ति को, जिसको वास्तव में वैराग्य कहते हैं, वो जो डर के कारण से, भय के कारण से, या कोई बहुत कुछ ऐसी विपत्ति आपत्ति या मुसीबतों को देख करके जब किसी को वैराग्य होता है, वो वाला वैराग्य नहीं है। वास्तव में रियल में जब वैराग्य होता है, फिर वो सोचता नहीं है कि किसको क्या लगेगा, कुछ नहीं सोचता, क्योंकि वैराग्य दुनिया का सबसे पवित्र उत्कृष्ट श्रेष्ठ कर्म है। वैराग्य का मतलब है जो व्यक्ति कभी दुख नहीं चाहता, अब वो दुख से छूट गया एक प्रकार से, यानी उसको दुख नहीं चाहिए और दुख से छूटने का वक्त आ गया है। उसको कौन छोड़ना चाहेगा, तब वो नहीं देखता है, आगे पीछे नहीं देखता है कि काम हुआ नहीं हुआ, कौन क्या सोचेगा, उसको ये परवाह नहीं होता। यानी इस अविद्या से ऊपर उठ गए वो, क्योंकि सोचता वो है जो अविद्या से युक्त होता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। व्यक्ति जब अविद्या से युक्त होता है ना, वो ये विचार करता है कि पता नहीं उनको क्या लगेगा, उनको क्या लगेगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। अगर मैं गलत नहीं हूं, यथार्थ हूं, तो कोई भी कुछ भी सोचे ना, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। अगर मेरे में कमी है, गलत हूं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, तो सोचेंगे ना वो। अब गलत ना होने पर भी सोचेंगे, और गलत होने पर तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। तो इस बात को समझ करके चलना है कि वो ये कहते हैं प्राप्य अंतम कर्मणा तस्य, तस्य का मतलब है उसका, यत्किंच ह्य करोति अयम, अयम आत्मा, ये आत्मा, यत्किंच जो कुछ भी इहा इस शरीर में रहते हुए करता है कर्म, तस्य कर्मणा, उस कर्म का अंतम प्राप्य, उसके अंतम का मतलब फल, उस फल को प्राप्त करता है। तस्मात् लोकात् पुनः एति, फिर उस लोक से वापस लौट के आता है। क्यों आता है? अस्मै लोकाय, वापस इसी लोक के लिए आना चाहता है। किस लिए? कर्मणे, फिर वैसे कर्म करना चाहता है। जैसे आप दोपहर में लंच खा लिया, अब तो लंच का समय तो है ही नहीं है, अब तो डिनर का समय आने वाला है, ठीक है जी। तो दोपहर में भी खाया तो रात को भी खाएंगे, रात को खाया तो अगला दिन जब आएगा तो क्या करेंगे? फिर खाएंगे ना, फिर वही तो कर्म करना है हमको। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक लोक को प्राप्त किया, वापस लौट के आते हैं। क्यों आते हैं? फिर वही कर्म करना है हमको। ये रूटीन चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है। इससे ऊपर उठने की बात कही जा रही है, ये हमें पकड़ना है। तो कहा जा रहा है कि नु कामयमानः, नु मतलब निश्चित रूप से, कामयमानः अथ अकामयमानः। एक होता है कामयमाना, कामनाओं से युक्त रहता है, और एक होता अकामयमाना, जिसकी कामनाएं समाप्त हो गई, अकामयमाना बनता है। तो अकामयमाना का मतलब है जिसकी कोई कामना नहीं है, उसको समझाया जा रहा है यो अकामः, जो कामनाओं से मुक्त हो जाता है, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई। निष्कामः, वो निष्काम बनता है। अब उसको स्वार्थ नहीं रहता है। स्वार्थ का मतलब है मैं और मेरा, ये भाव नहीं रहता है। मैं, मेरी फैमिली, मेरी बिरादरी, मेरी जात, जो कुछ भी आज के लोगों के मन के अंदर मानसिकता है, ये कुछ नहीं रहेगा। फिर वो क्या कहता है? निष्काम। वो प्राणी मात्र के लिए कर्म करता है। फिर वो निष्काम का मतलब है जो सबके लिए काम करता है,
मैं तेरा और उसका मेरा ऐसा कुछ भाव भेद नहीं रहता उसके जीवन में, वही निष्काम कर्म कहलाता है जो सबके लिए होते हैं। तो इसलिए वो अकाम कामना रहित तो हो जाता है, निष्काम वो निष्काम कर्मी बनता है, उसका हर कर्म निष्काम होता है, अर्थात वो सबके लिए होता है, प्राणी मात्र के लिए होता है। इस बात को भी समझ ले, निष्काम का मतलब है उसके अंदर कोई कामना नहीं है, ऐसा नहीं है। कामना तो होती है ना मुक्ति की, निष्काम का मतलब है उसको मेरा नाम हो जाए, मेरे को लोग अच्छा माने, उसके दिल में मैं बैठ जाऊं, उसको मेरे को अच्छा दिखाना है। ये जो भाव होता है, संसार के जो फल होते हैं, पद प्रतिष्ठा, लोग वाह वाह करें, ऐसी कोई कामना नहीं होती उसको। संसार को पाने की, संसार के फलों को प्राप्त करने की कोई इच्छा ना हो, उसी को निष्काम कहते हैं। पर मुक्ति की कामना होती है, केवल मुक्ति की कामना को लेकर के जो कर्म करता है उसी को निष्काम कहा जाता है। निष्काम का मतलब ये नहीं होता कोई कामना ना होना, मुक्ति की भी कामना ना हो, ऐसा कोई आत्मा नहीं है दुनिया में जिसकी कोई कामना ना होती हो। तो वो अकामा, सांसारिक समस्त कामनाओं से मुक्त होता है, वो निष्काम बन जाता है। फिर आप्तकाम, आप्तकाम का मतलब है उसने सब कुछ पा लिया है जो पाना था। आप्त कहते हैं प्राप्त, तो प्राप्त कामना वाला होता है, उसकी जो कामना होती है सुख को पाने की कामना, आप्ता उस सुख को पा लिया। उसकी कामना होती है दुख को दूर करने की, दुख को दूर कर दिया। ठीक है ना, दो ही तो कामना है हमारे में, दुख को दूर करने की कामना है और सुख को पाने की कामना है, और दोनों उसने कर लिया है, इसीलिए कहते हैं आप्त कामा, उसको आप्त कामा कहते हैं। फिर आत्मा कामा, वो आत्मा कामना वाला होता है, यानी आत्मा को जानने वाला होता है। वो आत्मा स्वयं की हो या परमात्मा हो, दोनों को जानने वाला होता है, इसलिए उसको कहा आत्मा कामा। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती। अब देखिएगा, ये उपदेश दिया जा रहा है राजा जनक को, किसके द्वारा? महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा। वो कहते हैं जो अकाम वाला, यानी अकामयमान, जिसकी कामनाएं नहीं होती है, जो निष्कामी होता है, जो आप्त कामा होता है, जो आत्मकामा होता है, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसके प्राण जो है निकलते नहीं है, वो अमर होता है, वो मृत्युंजयी होता है, अर्थात उसके प्राण अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए नहीं जाते हैं, इसका यह अभिप्राय है। शरीर तो छूटेगा, याद रखना। हाँ, ये इस भ्रांति में नहीं रहना है कि मैं अमर हो जाऊंगा या मेरी मृत्यु नहीं होगी, इसका यह अभिप्राय नहीं, शरीर से छूटूंगा नहीं, शरीर से तो छूटना ही है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं। किसके लिए प्राण उत्क्रमण करते हैं? अगले शरीर को धारण करने के लिए। तो इसलिए कहा जा रहा है न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसके प्राण जो है अगले शरीर को धारण करने के लिए निकलते नहीं है। फिर क्या होता है? वो ब्रह्म एवा, वो महान होता है। ब्रह्म एव का मतलब वो परमात्मा बन जाता है, वो भगवानी हो जाता है, वो ईश्वरी हो जाता है। ये बात नहीं कही जा रही है। ब्रह्म एव, वो महान होता है, क्योंकि ब्रह्म शब्द का अर्थ आपने पीछे अनेक बार सुन लिया है। फिर ब्रह्म एव सन, वो महान होकर के ब्रह्म अप्येति, वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। इन शब्दों को समझने का प्रयत्न करिए, क्या कहना चाह रहे हैं। ब्रह्म एव सन, वो ब्रह्म बन करके ब्रह्म को प्राप्त होता है, ऐसा शब्दार्थ निकल रहा है, शाब्दिक अर्थ। तो इसको कोई मतलब नहीं है। वो ब्रह्म है तो फिर ब्रह्म को प्राप्त करने का क्या मतलब है? ब्रह्म एव सन, वो ब्रह्म बन करके ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो जब स्वयं ब्रह्म है, स्वयं ही परमात्मा है, तो फिर वो कौन से ब्रह्म को प्राप्त हो रहा है? इसलिए यहां पर यह कहना चाहिए ब्रह्म एव सन, वो महान होकर के ब्रह्म अप्येति, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये इसका अभिप्राय है। ब्रह्म बन करके, महान बन करके वो जगत पिता सृष्टिकर्ता रूपी ब्रह्म को अप्येति प्राप्त करता है। ये एक्चुअल शाब्दिक अर्थ है, ये बताएगा यहाँ पर। तो इतना ही रखते हैं। अब रेशा जी कुछ प्रश्न कर रही थी, पूछिएगा। जी नमस्ते जी। मैं ये पूछूं कि 3 पुस्तक आपने भेजी, तो एक लाल है, एक हरी, एक नीली है, तो हमें कौन सी मंगानी है ये बता। अच्छा, तो मैंने जो प्रारंभ में बोला था आपने नहीं सुना? सुना तो था, लेकिन समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। तो उसमें 3 पुस्तक हैं,
तो उसमें जो सबसे मोटी पुस्तक है वो केवल हिंदी की है, वो दूसरा लेखक है उसका, उदयवीर शास्त्री। और जिस पुस्तक से हम पढ़ेंगे उसका जो लेखक है वो स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक। और जो दोनों पतली पुस्तकें हैं वो दोनों संस्कृत में एक है, एक हिंदी में एक है। संस्कृत का ही केवल अनुवाद है, एक्सप्लेनेशन नहीं है वहाँ पर। जैसा संस्कृत है उसी को केवल अनुवाद करके हिंदी में लिख दिया है। तो वो दोनों पुस्तकें लेना अनिवार्य है आप सब लोगों को। और कोई लेना चाहे तो उदयवीर शास्त्री जी का भी ले सकते, तीनों पुस्तकें ले सकते हैं आप। जी, जैसे योग दर्शन है हिंदी में भी संस्कृत में भी, तो वो सही ऐसा ही नहीं है? ऐसा होता तो हाँ रेशा जी, अगर ऐसा होता तो आपको बता देते ना, ऐसा नहीं है ना। उसी लेखक का वो संस्कृत में ही लिखते रहे हैं, लेकिन लोगों ने कहा संस्कृत में हमको समझ में नहीं आता, तो फिर उन्होंने उसी का अनुवाद किया है। हिंदी भी है संस्कृत दोनों ही है? हाँ, अलग अलग पुस्तक में है। उसी पुस्तक का हिंदी अनुवाद अलग पुस्तक में, एक ही पुस्तक में नहीं है। अच्छा। हाँ, तो दोनों पुस्तकें खरीद लेना चाहिए। हाँ, एक रुक जाइए। हाँ रेशा जी, समाधान हो गया आपका? एक लाल वाली है और एक हरी वाली। हाँ जी, हाँ जी जी स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो संस्कृत वाली है वो तो मिल नहीं रही कहीं भी। आपको जो मैंने भेजा है वो आपको उपलब्ध करा देंगे ना, अभी टाइम है ना, इसलिए पहले से आपको मिल जाएगी आपको। हाँ जी, वो उनसे संपर्क आपको करना है, आपको मिल जाएगा। जब तक क्लास प्रारंभ नहीं होगा तब तक मिल जाएगी। हाँ जी, कौन? निर्मला जी बोलिए। स्वामी जी, मैं बोल रही थी हिंदी वाला जो संस्कृत है वही ब्रह्ममुनि परिव्राजक के ही है। हाँ जी, हाँ जी, आप मेरी बातों को ठीक से सुनिएगा सभी लोग। जी। फिर मैं बोलता हूँ, उसमें 3 पुस्तक हैं। 2 पुस्तक स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक के हैं, दोनों पुस्तक, एक संस्कृत में एक हिंदी में। और तीसरी जो मोटी पुस्तक दिख रही है आपको चित्र में, वो उदयवीर शास्त्री जी का है, वो अलग लेखक का है। तो वो सहयोगी के लिए भेज दिया आपको, उसमें दिया है कि कोई विस्तार से समझना चाहेंगे हिंदी में, वो उसको पढ़ करके समझ सकते हैं। अगर लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो ना लें। लेकिन ये 2 पुस्तकें संस्कृत और हिंदी वाली स्वामी ब्रह्ममुनि जी का ले सकते हैं। जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, ये पुस्तक मेरे पास है ऑलरेडी, ब्रह्ममुनि जी का है, संस्कृत का है ना? इसमें संस्कृत भी है और इसका ये भी दे रखे हैं, ये दोनों इसमें दे रखे हैं। हिंदी भी दे रखी है जी। और ये इनका है, ये ब्रह्ममुनि जी का ये प्रकाशन है, जो पहले से सत्य धर्म प्रकाशन का है। और तो वो केवल वो हिंदी है, वो संस्कृत का नहीं। आप जो बोल रहे हैं मैं बताता हूँ, आप वो सूत्र हैं और सूत्र की व्याख्या हिंदी है। जो हिंदी व्याख्या है ना, वो हिंदी, पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा। सूत्र तो रहेंगे हर पुस्तक में, सूत्र तो मूल है, और उस सूत्र का जो एक्सप्लेनेशन है वो संस्कृत में है, इसी लेखक के। इसमें हिंदी में है। हाँ, ये पूरा हिंदी में है, केवल सूत्र मूल तो सूत्र तो संस्कृत में ही होंगे ना, उसको हिंदी में कैसे करेंगे? जी, ये संस्कृत में है। ये हिंदी वाली आपके पास जो है वो हिंदी वाली पुस्तक है, आपको संस्कृत वाली पुस्तक लेनी है। जी। नमस्ते स्वामी। हाँ नमस्ते जी। स्वामी जी, ये वाली मिली है। वो लेखक कौन है? ब्रह्ममुनि जी है स्वामी जी, स्वामी ब्रह्ममुनि जी ही है, वही वाली मिली है। संस्कृत में है ना? दोनों में मिली है स्वामी जी, ऐसे है देखो। नहीं, वो आप ये बताए संस्कृत में है, हिंदी में है? संस्कृत भी और हिंदी में भी है, दोनों का ही है। अच्छा ठीक है, किसी प्रकाशक कौन है? ये स्वामी जी, ये है वैदिक बुक वहां से लिखी, ये है विजय कुमार गोविंद राम हसानंद की है ये जी। प्रकाशक। हाँ जी स्वामी जी। जी 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 ये दिल्ली से मिली है स्वामी जी। जी जी जी। हाँ जी, ऑनलाइन मंगवाई थी। ठीक है।
यही मिली है स्वामी जी, 2 मिली है, ये वाली मिली है जो आपने दिखे है ना। जी जी कितने की आएगी बेटे? माता जी बाद में बहुत बात कर लेना, कितने की 1000 की है तो भी ले लेना, क्या फर्क पड़ता है, पैसे मत देखना। ज्यादा मैंने नहीं, 200 रुपए की है कि मैंने 2 मंगवाई थी। जी 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 ठीक है। हाँ जी, और कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा ना। हाँ जी हाँ जी। हम भी तो मंगवाएंगे ना, बता देंगे। आप तो थोड़ी कह सकते हैं कि आप हमें ला दो किताबें। जी 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 हाँ, आरडी वर्क। हमें जो मिल रही है वो किस प्रकाशन की है? हाँ जी, जो हम लोगों को लेना है वो किस प्रकाशन की है? ऐसा है, आपको मैंने पोस्ट किया है, उसमें देख लीजिएगा। अब मैं पुस्तक के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, इतना डिटेल से लिख दिया है, तो उनसे आप संपर्क करिएगा ना जो मैंने पोस्ट किया है। अब छोटी छोटी बातें भी मेरे से पूछेंगे तो फिर आप बड़ी बातें किन से पूछेंगे फिर। हाँ जी, कोई प्रश्न? स्वामी जी आप हमारे बड़े भी और छोटे भी हो दोनों। तो कुछ मेहनत आप लोगों को भी करना है ना, सारी मेहनत मैं ही करूँगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप हमारे रक्षक हो, रक्षक। जी, बहुत बता दिया मैंने, डिटेल्स भी दे दिया है, और उसको समझ लीजिएगा। और जिनको समझ में नहीं आता है तो वो जो नंबर आदि दिया उनसे पूछ लीजिएगा। जी, तो नमस्ते हाँ जी। स्वामी जी, निष्काम कर्म है तो अमर होने के लिए निष्काम कर्म करने पड़ेंगे। तो दिन भर के लिए तो सारा हमारे लिए काम करते हैं ना, ले खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, और जो भी काम पढ़ाई करते हैं जो हमारे लिए ही करते हैं। बहुत ही कम काम करते हैं जो आप दूसरों के लिए करते हैं, कभी कभी करते हैं वो। तो कभी कभी उस जस्ट कभी कभी के से क्या अमर हो जाते हैं। ऐसा है, काम करने ऐसा है कि एक ही कर्म इतना बड़ा कर्म कर सकता है व्यक्ति जो बहुत पर्याप्त हो जाएगा, और एक ही ऐसा कर्म होगा वो जन्म जन्मांतरों तक जन्म लेते रहना पड़ेगा। तो नित्य कर्म जितने भी खाना पीना जो भी होता है सुबह से रात तक नित्य कर्म, उन नित्य कर्मों को भी आदमी सकाम भावना से करता है, और उन नित्य कर्मों को जब व्यक्ति करता है तो निष्काम भावना से भी कर सकता है। तो वही कर्म एक ही होगा, वही कर्म सकाम भाव से भी किया जा सकता है और निष्काम भाव से भी किया जा सकता है। तो इसलिए नित्य कर्म जितने भी होते हैं वो सब मुक्ति के लिए कारण बनते हैं। मैंने पीछे अनेक बार बोल दिया है, सारे नित्य कर्म जो है मुक्ति के कारण बनते हैं यदि उनको निष्काम भाव से किया जाए। अभी मैं खाना खाऊंगी तो क्या सोच के खाऊंगी, मेरे लिए नहीं खा रही हूँ, परमात्मा के लिए खा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा भी सोच सकते हो और ऐसा भी सोच सकते हो, जो भी आप खाना खाएंगे और विधि पूर्वक खाएंगे, ना ज़्यादा खाएंगे ना कम खाएंगे, जो भी रूल्स है खाने के उसके हिसाब से खा रहे हैं। तो क्यों खा रहे हैं आप? आपका शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, इसलिए तो खा रहे हैं आप। और वो शरीर स्वस्थ निरोगी क्यों चाहिए आपको? क्यों रखना चाहते हैं अपने शरीर को स्वस्थ निरोगी? आप जो शरीर में आकर के जिस काम के लिए इस मनुष्य शरीर में आए हो उसी काम को पूरा करने के लिए तो आए। तो इसलिए आपका खाना भी मुक्ति के लिए है, आपका सोना भी मुक्ति के लिए है, आपका कुल्ला करना भी मुक्ति के लिए, आपका स्नान करना भी मुक्ति के लिए। आप जो भी करोगे सब मुक्ति के लिए तब बनेंगे जब आपके सोच बदल जाएगा, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा। जी जी, सारा कुछ खेल जो है ना हमारे सोच के ऊपर है, एटीट्यूड के ऊपर है। आप किसको ध्यान में रख करके क्योंकि कोई भी कर्म करता है तो उसके सामने कोई टारगेट होता है, उसको ध्यान में रख करके वो कर्म करता है। एक संसार होता है टारगेट, एक मुक्ति होती है। तो दुनिया भर के लोग संसार को ध्यान में रख करके कर्म करते हैं, तो कोई कोई मुक्ति को ध्यान में रख करके कर्म करता है। कर्म तो वही करना है हमको, मतलब अच्छे कर्मों की बात हो रही है। अच्छे कर्म दोनों फल देने वाले हैं, संसार को भी देने वाले हैं। आपको वैभव चाहिए संसार में, जो भी कहते हैं ना भोग विलास के ऐश्वर्य चाहिए, उसी के लिए आप जी रहे हैं, तो वो अच्छे कर्म करके भी आप भोग विलास के ऐश्वर्य के साधनों का इकट्ठा कर सकते हैं। और वही कर्मों को आप मुक्ति के लिए भी बना सकते हो, वो तो आपके सोच के ऊपर निर्भर करेगा। जी स्वामी जी को प्रश्न है स्वामी जी। जी अभी आपने कहा ना कि थोड़े लोगों को
लाइक बहुत जिसके बहुत अच्छे कर्म रहते हैं उसके लिए टाइम लगता है, फिर अगले जन्म में जन्म के लिए, या बहुत गंदे काम करते हैं उनके लिए भी टाइम लगता है। तो 11 दिन 15 दिन, तो वो 15 दिन 11 दिन कहाँ रहते हैं वो आप जब सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो यही इसी संसार में रहते हैं, ईश्वर के अधिकार में रहते हैं। हाँ, आत्मा जब शरीर, जो आपने कहा वो मैंने वेद में पढ़ा है, 38 चैप्टर 37 चैप्टर में है, वो पूरा चैप्टर इसी के बारे में है। जी जी, तो वो एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी आपको कि यहाँ पे तो 11 दिन लिखा हुआ है, तो वो तो एक मैंने बताया ना, एक उदाहरण है। 11 दिन तो 11 दिन नहीं होता, एक उदाहरण है वो। 11 दिन भी लग सकते हैं, 11 महीने भी लग सकते हैं, 11 साल भी लग सकते हैं, और 11 जन्म भी लग सकते हैं, याद रखना। हाँ, तो तब तक वहाँ पे तो सूर्य में रहेंगे, ऐसा कुछ है स्वामी जी? कहीं भी रह सकता है ना, उसको कोई बाधा नहीं होती है ना, उसके पास शरीर नहीं है ना, उसको दुख होगा ना सुख होगा। वो उसको अनुशयी आत्मा कहते हैं। अनुशयी आत्मा उसका नाम दिया है, अनुशयी, अर्थात जब तक अगला शरीर नहीं मिलता है उस स्थिति में जो रहता है उसको अनुशयी एक नाम देना पड़ता है ना। किसी शरीर भी नहीं मिला है उसको और मुक्ति भी नहीं मिली है और बंधन में है, तो उसको कोई एक नाम देना है, उसके लिए दिया है अनुशयी। बंधन का मतलब है शरीर में आ गए हम लोग तो हम बंधन में आ गए, और मुक्ति में भी नहीं है, बंधन में भी नहीं है, फिर कहाँ पर है, तो उसका एक नाम दिया अनुशयी। अनुशयी का मतलब है वो निवास करता है कहीं भी, सूर्य में भी रह सकता, किरण में भी रह सकता, आप में भी रह सकता, मेरे में भी रह सकता, आपकी बेटी में भी रह सकता, कहीं भी रह सकता, उसको कोई हानि नहीं होती है। और किसी में रहने से ये भी इसका अर्थ नहीं होता है कि अब उसका अगला जन्म उसी में होगा, ऐसा नहीं है। निवास मेरे में करेगा, निवास मेरे में करेगा, और जहाँ उसको भेजना है उस समय वहीं पर भगवान भेजेगा। भगवान तो सब जगह है, तो रहने को कहीं भी रह सकता है, उसको कोई हानि नहीं होती है ना, जिसमें रहता है उसकी हानि होती है। जी, मगर कॉन्शियस नहीं रहता है बस। हाँ, उसको कुछ नहीं पता है ना, बिना शरीर के कुछ नहीं समझ में आएगा उसको। जी जी, धन्यवाद। तो मुझे एक शरीर में 2 आत्माएं तो नहीं रह सकती फिर? तो माता जी, हाँ, आज आपके शरीर में असंख्य आत्माएं हैं, उनके अपने शरीर है। अच्छा, हाँ जी, हाँ धन्यवाद। जी जी जी, स्वामी जी, हाँ जी, हम ये मृत्यु के पश्चात वापिस जन्म लेता है, तो ये 8 वसु बताए हैं, तो इस पृथ्वी लोक में आएगा और फिर और कहाँ जाने की संभावना होती है? जहाँ भी पृथ्वी है वहाँ जाएगा, जहाँ जीवन चलता हो रहेगा, तो इसी सृष्टि में। और ये सृष्टि कितनी बड़ी है तो हमें पता ही नहीं है, बहुत विशाल सृष्टि है। तो इतनी बड़ी सृष्टि में इतने लोकांतर हैं, तो मान लो कि ये जो हमारी धरती, इसके अलावा भी कहीं धरती अगर है तो वहाँ जाएगा, जहाँ भी उसकी अनुकूलता, उसके कर्म जैसे होंगे, उनके कर्मों के अनुरूप जहाँ पर भी जीवन होगा वहीं पर जाएगा। जी, धन्यवाद। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। सबको नमस्ते।